न्यू ईयर तो बहुत अच्छा गया होगा ना तेरे लिए? Я не понимаю, о чем ты говоришь. ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। बाहर के लोग तेरे बारे में नहीं जानते होंगे, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। Все, хватит на меня кричать. मुझे सब कुछ पता है। Хватит на меня кричать. Я जब से आई है तूने मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया है। Ты только кричишь и унижаешь меня. Я ये унижаю. ढोंग अपना बंद कर, मुझे सब पता है। Послушай, мне надоело слушать это все. क्या? समझ में नहीं आ अरे हटो 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 हटो। Я не хочу с тобой разговаривать. ज्यादा एक्टिंग मत नाज़िया, कर। दरवाजा खोल नाज़िया। नाज़िया, अरे नाज़िया। तुम लोग यहाँ भीड़ लगा क्यों खड़े हो यार? कोई तमाशा हो रहा है क्या? जाओ यहाँ से, नाज़िया, जाओ। नाज़िया दरवाजा खोल। नाज़िया, 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 नाज़िया। क्या हुआ नाज़िया? जब से ये गोरी चमड़ी आई है, सब इसके ही चमक में खोए हुए हैं। कल तक जो क्लाइंट्स मेरे आगे पीछे घूमते थे, आज इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। मुझे पता है ये सब ये जानबूझकर कर रही है। नाज़िया, पहले मेरी बात सुन, शांत हो जाओ। वो क्लाइंट्स हैं, अब वो किसे पसंद करते हैं ये हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो मेरे भी मैनेजर हो ना, फिर उसकी साइड क्यों ले रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है नाज़िया। तुमने बॉलीवुड फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, अगले हफ्ते उसकी रिहर्सल भी है और दोनों का काम बराबर है ना उसमें। मैं बॉलीवुड तो क्या, किसी रीजनल फिल्म में भी इसके साथ काम नहीं करूंगी। और तुम डिसाइड कर लो, या तो मैं या तो वो। नाज़िया, नाज़िया, अरे यार मैं बात करता हूँ। मैडम 2 मिनट बाहर आ जाइए, सफाई करना है। मैडम, मैडम 2 मिनट बाहर आ जाइए, सफाई करना है। मैडम आप सुन रही हैं? मैडम, नए साल का स्वागत हम भरपूर उत्साह, जोश और जश्न के साथ करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल हमारे लिए खुशियां लाएगा, तरक्की लाएगा। मुंबई जैसे महानगरों में नए साल की तैयारियां बड़े धूमधाम से की जाती हैं और इसी तरह मुंबई के एक होटल में नए साल की पार्टी हुई। लेकिन उस पार्टी के बाद जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। दिलशोदा पेशे से बेली डांसर थी और अपने मुल्क से यहाँ डांस की दुनिया में नाम कमाने आई थी। बाकी के कलाकारों की तरह उसके भी कुछ सपने थे, आशाएं थी, लेकिन उसके सारे सपने किसी ने पुराने साल के साथ ही खत्म कर दिए। आने वाले साल के जश्न में उसका यह परफॉर्मेंस अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था। लोगों की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। दिलशोदा की काफी वाहवाही हो रही थी, लेकिन उसके करियर का यह सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी जिंदगी का आखिरी परफॉर्मेंस साबित हुआ। मर्डर गला घोटकर किया गया। फॉरेंसिक टीम कितनी देर में पहुंचेगी? सर बस पहुंचती होगी। कमरे की तलाशी ठीक से लेना। ये सीसीटीवी कैमरा ठीक ग्रीन रूम के सामने है। इसका मतलब कातिल आते जाते जरूर इसमें दिखाई दिया होगा। माड़ी का काम करो, मैनेजर से कह के इसकी फुटेज निकलवाओ। सर सॉरी सर, ऑफिस के सीसीटीवी काफी पुराने हो गए, अभी काम नहीं कर रहे। हम लोग ठीक करने ही वाले थे, लेकिन वो न्यू ईयर होने के कारण रिपेयर करने वाला बंदा है ही नहीं। सर, हाँ माड़िका, मैंने मैनेजर से बात की, होटल के सारे सीसीटीवी खराब है। माड़िका, अगर ये सीसीटीवी ठीक होते तो इससे में जरूर कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता, लेकिन इस सीसीटीवी का खराब होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। मतलब सर? मतलब ये माड़े के इस कैमरे और इस मर्डर के बीच में कोई ना कोई ताल्लुक है। अब तुम मान लो कि मैं यहाँ मर्डर करने आता हूँ। मर्डर करने आऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मैं यहाँ वहां ताक झांक करूंगा, क्योंकि मुझे देख तो नहीं रहा है। लेकिन जब अगर मुझे पता है कि कैमरा खराब है तो मैं बड़े आराम से अंदर जाऊंगा और मर्डर कर दूंगा। सर इसका मतलब इस लड़की को मारने वाला शायद इस होटल को और लड़की को अच्छे से जानता होगा। हो सकता है। माड़ी के काम करो,
तुम उन सारे लोगों की लिस्ट बनाओ जो कल रात से लेकर आज तक इस होटल में मौजूद थे। सबसे पूछताछ करो, किसी को मत छोड़ना, चाहे वो वॉचमैन हो, गेट कीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स, सबसे। शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, मैं इस लड़की का नंबर पता करके उसका कॉल रिकॉर्ड भी चेक करता हूँ। शायद जो भी यहाँ आया था उसकी यहाँ आने से पहले इस लड़की से बात हुई हो। राइट। साहब मैं सुबह रूम की सफाई के लिए गया तो मुझे लगा वो सो रही होंगी। मैंने काफ़ी आवाज़ भी दिया, पर जब मैंने उनको हाथ लगाया तो वो साहब बहुत झगड़ा कर रहे थे दोनों साहब। वो दोनों झगड़ा क्यों कर रही थी? ये तो पता नहीं है साहब। साहब वो क्या है ना, वो अंग्रेज मैडम किस भाषा में बात कर रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था साहब। और वो दूसरी वाली मैडम? सर वो दूसरी वाली मैडम हिंदी में बात कर रही थी साहब। और ये दूसरी वाली मैडम का नाम क्या है? वो दूसरी वाली मैडम का नाम नाजिया है साहब। वो भी गणेश साहब के साथ इधर डांस करने आती है साहब। ये गणेश साहब कौन है? उसके बॉस? नहीं सर, बॉस तो उनके उपेंद्र साहब हैं। गणेश साहब तो वो डांस करवाते हैं साहब। कोरियोग्राफर? ये दोनों इस वक्त किस कमरे में? उपेंद्र साहब को तो मैंने थोड़ी देर पहले लॉबी में देखा था। हाँ, लेकिन गणेश साहब अपने कमरे में मिलेंगे, कमरा नंबर 226। सर पूछताछ में ज्यादा कुछ पता नहीं चला, सब लोग एक ही बात बता रहे कि झगड़ा हुआ। लेकिन मुझे कुछ पता चला है। इस इवेंट कंपनी का मैनेजर उपेंद्र नीचे लॉबी में मौजूद है और उसका कोरियोग्राफर गणेश रूम नंबर 226 में। तुम एक काम करो, तुम जाकर के इस गणेश से पूछताछ करो, मैं नीचे लॉबी में उपेंद्र से बात करता हूँ। सर ओके। मैं तो लुट गया यार, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इतना लॉस हो गया मेरा। उपेंद्र। यस सर। सर मुझे तो ये यकीन नहीं हो रहा है कि किसी ने दिलशोदा को मार दी। वो तो बहुत प्यारी और स्वीट लड़की थी सर। इतनी प्यारी और स्वीट लड़की का मर्डर कौन कर सकता है? मुझे क्या पता किसने मारा होगा सर, मैं तो वैसे ही खुद परेशान हूँ सर। मैंने रशिया से उसे यहाँ शो के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा इतना लॉस हो गया। उसकी एडवांस बुकिंग थी, मुझे सबके पैसे वापस देने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, उसके घर वालों को क्या बोलूँगा मैं। उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसी दुश्मनी जिसमें उसका कोई मर्डर कर दे? नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं था। तो फिर कल रात उसका झगड़ा क्या नाजिया के भूत से हुआ था? वो झगड़ा सर नाजिया और दिलशोदा में तो अक्सर होता रहता था। अब छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, जैसे गणेश के साथ झगड़ा हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मर्डर गणेश ने कर दिया। मतलब? गणेश? यस सर। एक्चुअली सर गणेश दिलशोदा को बहुत लाइक करता था। हाय, आई एम गणेश। Привет, как дела? तुम लोगों को हाय बोल रही है। ये दिलशोदा है तुम लोगों की नई रूममेट, नाजिया तुम्हारी रूममेट। और हाँ, हिंदी बोलना भी सीख रही है। Тора-тора. Мне нужна ванную. या मैं इसे रूम देखा क्या? काफी कॉन्फिडेंट लग रही है, इस बार तो शो हिट है अपना। तो क्या पहले फ्लॉप जाता था? विदेशी है तो क्या हो गया, मुझसे अच्छा डांस थोड़ी करती होगी। और वैसे भी डांस गोरी चमड़ी से नहीं, दिल से होता है। क्यों समर? हाँ। हाँ, मैं उसे पहले दिन से लाइक करता था। फिर मैं क्यों मारूंगा सर उसे? क्या तुमने ये बात उसे बताई थी कि तुम उसे लाइक करते हो? हाँ सर, एक बार मैंने उसे पटाने की कोशिश की थी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अब नहीं हो रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग। काम करो, तुम लोग ब्रेक ले लो, ओके? मैं इसको सिखाता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ओके, चलो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Ты не трогай меня. Oh, come on, baby. It's a simple calculation.
I give what you want, and you give what I want. It's called give and take. And trust me, I will make you the best dancer in Mumbai. Much better than Nazia. Oh, come on, baby, come on. Don't touch me. तुझे क्या लगा? ये सब तुझे ऐसे ही मिल जाएगा? हाँ, बेबी, इसको गुरु दक्षिणा कहते हैं। और आज तक मुझे किसी ने ना नहीं कहा। Come on, come on. वैसी नहीं हूँ। जाओ, देखता हूँ कौन सिखाता है तुझे। सर गणेश ने उस बात को इज्जत पे ले लिया था। वो तो उसे कोरियोग्राफ भी नहीं करना चाहता था। फिर मैंने मैनेज किया। मैंने गणेश को समझाया अगर कोई बाहर की लड़की तेरे अंडर में काम करेगी तो मार्केट में तेरी इज्जत बढ़ेगी। और ये कितने दिन पहले की बात है? कुछ ही महीने पहले की बात है। बाद में तो सब ठीक ही चल रहा था सर। कल रात की पार्टी के बाद तुम दोनों कहाँ थे? कल रात की पार्टी बहुत बड़ी थी सर, और बहुत मुनाफा भी हुआ, इसलिए मैंने और गणेश ने दारू पीकर सेलिब्रेट किए थे सर। Cheers. गणेश तू देखना, इस प्रोग्राम के बाद ना हमारी लाइफ के सारे प्रोग्राम बड़े अच्छे होंगे। आज हम 3 स्टार में बैठे हैं, कल देखना 5 स्टार में होंगे, और सामने स्विमिंग पूल से लड़कियां निकल रही होंगी और हाथ में स्कॉच होगा। और तू देखना, आज हमारा एक ग्रुप है ना, कल 4 ग्रुप होंगे। बिल्कुल साहब जल्दी चलिए साहब, वो अंग्रेज मैडम से नाजिया मैडम झगड़ा कर रही है साहब। अरे यार इन लड़कियों के झगड़े कभी खत्म नहीं होते यार। अच्छा मजा आ रहा था। सर वेटर की बात सुन के हम लोग ग्रीन रूम में गए और उपेर ने दिलशोदा को समझाने की कोशिश की। दिलशोदा देखो रो मत, ये सब होता रहता है। न्यू ईयर दिलशोदा, रो मत प्लीज। Leave me. ये चुप भी चलना। अरे भाई जाने देना, ओके गोद में बैठेगा उसकी। अरे भाव नहीं तेरी, छोड़, सुबह तक ठीक हो जाएगी। चल सुन ही नहीं रही। चल तू अभी चल। उन लोगों के झगड़े के चक्कर में काफ़ी लेट हो गए थे सर, और बहुत पी भी ली थी, तो हम दोनों यहीं रुक गए। अरे यार उसके समझ में ही नहीं आता, इतना क्या गुस्सा, मैं उसे समझा ही तो रहा था। करेक्ट बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। समझ के आइए, मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। कौन सा रूम नंबर? रूम नंबर 226। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। फिर हम यहाँ आए और सो गए, और उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं सर। हैप्पी न्यू ईयर गणेश। अरे सेम टू यू। देखना कल से नया शो करूंगा और धमाल मचा दूंगा मैं। अरे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दिलशोदा से जुड़ी कोई बात हमें बता सकते हो जिससे हमें हेल्प हो सके? हाँ सर, इवेंट खत्म होने के बाद समर मिला था मुझे। गणेश एक काम करा दे, दिलशोदा के साथ कुछ करा दे। बेटा तेरे सपने कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए? अबे सपने तो सपने हैं ना, उन्हें छोटे बड़े से क्या लेना देना है? और वैसे भी हर बड़ी चीज की एक बड़ी कीमत होती है, मैं तुझे दे रहा हूँ ना। तू यार ये ले, कितना चाहिए था? ये ले सब ले, काम करा दे बस एक बार, दिलशोदा के साथ करा देना। बेटा अगर तेरी गर्लफ्रेंड नाजिया यहाँ आ गई ना तो तेरी खैर नहीं। अच्छा, नाजिया यहाँ भी आती है क्या? अबे कुछ भी बोलता है यार। देख सीरियसली बोल रहा हूँ, काम करा दे, वरना दिलशोदा को तो मैं पाकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। समर की ये बात तूने नाजिया को बताई? नहीं सर, पर मैंने समर को समझाया कि दिलशोदा के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसका दिल भर जाएगा, और नाजिया उसे दिल से प्यार करती है। नाजिया समर से प्यार करती है, समर दिलशोदा से प्यार करता है। तुम दिलशोदा के पीछे पागल थे। बचा उपेन, उपेन ने यह मर्डर किया होगा। सर दिलशोदा उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, और कोई ऐसी मुर्गी को क्यों मारेगा सर? लेकिन दिलशोदा तो मर गई। चलो मान लिया गणेश कि उपेन एकदम सीधा साधा है, ये मर्डर उसने नहीं किया, तो क्या नाजिया ने किया? सर वैसे नाजिया और दिलशोदा की बिल्कुल बनती नहीं थी, पर मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकती है। वो बहुत अच्छी लड़की है सर। नाजिया अच्छी लड़की है मतलब? सर वो अपने परिवार वालों का बहुत ख्याल रखती है, और यहाँ से कमाए हुए सारे पैसे वो अपने घर पर भेजती है। अरे नाजिया ये कपड़े, अरे ये तुझे सूट नहीं करेंगे, इट्स नॉट योर स्टाइल।
अरे बाबा, ये मेरे लिए नहीं है, ये सब मैं गांव भेजूंगी मेरी छोटी बहन के लिए। पहली बार कॉलेज जा रही है ना, सबसे अच्छी दिखनी चाहिए। अरे तेरी छोटी बहन भी है, तूने बताया नहीं कभी। डांस करती है क्या? मिला कभी? नहीं, वो ये सब नहीं करेगी। जो कुछ भी मैंने देखा है, मैं नहीं चाहती कि वो ये सब देखे। वो सिर्फ सपने देखेगी, बड़े बड़े सपने, और मैं उन्हें पूरा करूंगी। अब आप ही बताइए सर, ऐसी लड़की किसी का मर्डर कर सकती है? उसके घर पे कौन कौन है? सर उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन है। उसकी बहनें भी डांसर है? नहीं सर, छोटी वाली किसी कॉलेज में पढ़ाई करती है और बड़ी वाली की शादी हो गई है। अब ये नाजिया कहाँ मिलेगी? कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हम मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न लाइफस्टाइल की बातें करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है, पर अफसोस कि हम आज भी उन दकियानुसी ख्यालों को अपने साथ रखना पसंद करते हैं जब हमें औरतों के बारे में बात करनी है। किसी औरत के लिबास से या जो वो काम करती है उसके हिसाब से हम तुरंत उसके चरित्र के बारे में धारणा बना लेते हैं। कई लोग उन महिलाओं को ओछी नजर से देखते हैं जो एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की दुनिया में काम करती हैं। और दिलशोदा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लोग उसकी कला से ज्यादा उसके शरीर में दिलचस्पी रखते थे, और ऐसी ही सोच रखने वाले कुछ लोग बिल्कुल उसके आसपास थे जिन्हें वो दिन रात झेलती थी। Three, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Change. 2, 2, 3, 4, 5, 6. क्या कर रहे हो? देखो पीछे क्या कर रहे गर्ल्स? 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो, ठीक से करो, मैच करो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. नाजिया कौन है? सर, मैं हूँ नाजिया। वो मेरी रूममेट थी सर, हम 1 साल से साथ में थे। मैं बेवजह उसे क्यों मारूंगी? तुम्हारे हिसाब से बेवजह होगा, पर हर चीज के पीछे की वजह ढूंढना ही हमारा काम है। कल रात जो हुआ उसकी वजह तो याद होगी, या वो सब कुछ भी बेवजह था? सर, कल रात मुझे गुस्सा आया था, पर वो गुस्सा इतना बड़ा भी नहीं था कि मैं किसी का मर्डर कर दूं और अपनी लाइफ खराब कर दूं। सर, जब से वो आई थी सब उसके पीछे थे, और कल रात भी सर सब उसे ही देख रहे थे। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी डांसर नहीं हूँ, पर वो फॉरेनर थी ना, इसीलिए सब उसके पीछे पड़े रहते थे। और कल रात को भी इसी बात को लेकर हम दोनों के बीच कहासुनी हो गई। और वो आखिरी बार था जब तुम दिलशोदा से मिली? नहीं सर, मिली तो नहीं थी, लेकिन जब मैं वॉशरूम जा रही थी तब मैंने वहां देखा। Leave me. प्यार करता हूँ तुझसे। सर, जय हमारी हर परफॉर्मेंस देखने आ जाता है, मुझे तो वो पागल लगता है। और समर, उससे प्यार करती हो ना तुम, लेकिन वो तो इंपोर्टेड प्यार के पीछे पागल था। जलन तो हुई होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जलन के मारे कहीं तुमने? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो पता था कि समर के लिए ये सब टेम्पररी है। उसकी पहली और आखिरी पसंद मैं ही हूँ। पहली और आखिरी का तो पता नहीं, पर उसने गणेश को पैसे दिए थे दिलशोदा को पाने के लिए। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो उसके पीछे जरूर था, और वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ, जय का एड्रेस पता करो, और जैसे पता चलता है मुझे इन्फॉर्म करना। माड़िक, हमें नाजिया, उपेन और गणेश, इन तीनों के पत्ते भी खोलने होंगे सर। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हुक्म का इक्का इन्हीं तीनों में से किसी एक के हाथ में है। वो और बात है कि जब इक्के खुलेंगे तो बाजी हमारे हाथ में होगी। देखो, नाजिया समर को प्यार करती है, ये बात तो हम जानते हैं, और समर दिलशोदा के पीछे फिदा था। हो सकता है कि ये बात नाजिया के दिल में घर कर गई हो और उसने जलन में आकर के मर्डर कर दिया हो।
सर ये भी हो सकता है कि गणेश को ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ हो। उसे लगा होगा कि दिलशोदा ने समर को हाँ बोल दिया है और उसने जलन में आकर दिलशोदा को मार डाला। हो सकता है। और रही बात उपेन की, तो दिलशोदा की मौत से सबसे बड़ा नुकसान तो उसी है। उसके पास ये सब करने का कोई मोटिव नहीं। लेकिन सर जैसा दिखाई देता है अक्सर वैसा होता नहीं है। मुझे भी वैसे ये उपेन ना दूध का धुला नहीं दिखाई दे रहा है। अब बचा जय, पता लगाना पड़ेगा कि उसका इस कहानी में क्या रोल है। जय, यस चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन। चलना। तो आप मुझे लेकर किसी आए यहाँ पर? चुपचाप बैठे रहो, सब पता चल जाएगा। बता, तूने दिलशोदा का मर्डर क्यों किया? दिलशोदा का मर्डर हो गया? चौक तो ऐसे रहा जैसे तुझे कुछ पता नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता है। और आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं? मैं तो उसे चाहता था। एग्जैक्टली, तू उसे चाहता था। उसने तुझे मना कर दिया और तूने गुस्से में आकर उसे मार डाला। ये तो हमने कहानी सिर्फ 2 लाइन में बताई है, डिटेल में तू बताएगा। बोल। पूरी कहानी गलत है। और अगर आपको कहानी के बारे में इतना ही पता है तो आपको यह भी पता होगा कि उस दिन Listen to me. सुनो 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 सुनो। You don't love me? I don't mind. मेरी एजेंसी ज्वाइन कर लो। I'll give you work, काम, लाइन लगा दूंगा। Yes, नहीं पाई तू। हैं? I don't want to work with you. सुनो जय, छोड़ से, ये तो ठीक नहीं कर रहा है, जाने दे इसे। देख, मैं आज नहीं तो कल इसको लेके जाऊंगा। लेके जाएगा मतलब? तू ये सब करेगा इसके साथ? हैं? आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? तुम दिलशोदा को चाहते थे या दिलशोदा से कुछ चाहते थे? सर, मैं तो इवेंट कोऑर्डिनेटर हूं। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ काम करे। सर, वो उपेन उसके सामने चिल्लड़ फेंका करता था और मैं उसके काम का कम से कम 10 गुना ज्यादा उसको पैसे दिलवा सकता था। मालिक, अगर जय की बात को सच माने तो नाजिया ने हमें सारा सच नहीं बताया। मुझे लगता है कि नाजिया जानती थी कि समर ने दिलशोदा के लिए जय के साथ झगड़ा किया। और क्या उपेन ये जानता था कि जय दिलशोदा को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था? और अगर वो ये जानता था तो ये कभी नहीं चाहेगा कि दिलशोदा जय का ग्रुप ज्वाइन करे। एक काम करो, तुम एक टीम को भेजो, होटल में जाकर ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करें और तुम जाकर के समर को उठा के लाओ। सर, समर। हाँ चल। अरे चल, क्या बताइए? चल, बताइए तो। अरे सर, क्या? मैं तो दिलशोदा से प्यार करता था सर। मैं उसको क्यों मारूंगा? मैंने तो उसके लिए नाजिया को छोड़ दिया। समर, प्लीज ऐसा मत करो समर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। देख नाजिया, मेरा तेरा रिश्ता सिर्फ बिस्तर तक का था, लेकिन दिलशोदा से मैं प्यार करता हूँ और ये ब्रेकअप चलता रहता है। टेंशन मत ले, शादी नहीं की थी मैंने तुझसे। समर प्लीज, अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये नाटक मत कर, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी और वैसे भी तेरे को ना कोई मिल ही जाएगा। समर! कब हुआ सब? कुछ महीनों पहले सर। मैंने दिलशोदा के लिए बहुत वेट किया सर। और कोई लड़की होती तो मुझे जो करना था मैं करके खत्म किया होता, लेकिन साहब मैं दिलशोदा से प्यार करता था। उसकी जगह बिस्तर पर नहीं दिल में थी सर। तू ये शहर छोड़कर नहीं जाएगा साहब। तू हमें बिना बताए शहर छोड़ करके नहीं जाएगा। ठीक है सर। जा। थैंक यू सर। इस पर नजर रखो सर। भाई, ये नाजिया का चक्कर समझ नहीं आ रहा है। इसने हमें यह तो बताया कि समर और इसके बीच में अफेयर था, और उसने हमें यह नहीं बताया कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसका मतलब यह है कि नाजिया के दिल में ऐसे बहुत से राज छुपे हैं जिन्हें अभी भी निकालना जरूरी है। यह केस अब एक अजीब सी पहेली बनता जा रहा था। पुलिस को हर किसी से कोई ना कोई सुराग तो मिल रहा था, लेकिन वो सुराग पुलिस को एक ऐसे रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर देता था जहां डेड एंड लिखा हुआ मिलता था। उस रात क्या हुआ था, क्या यह किसी को नहीं पता होगा? क्या किसी ने कुछ देखा ही नहीं? या फिर कोई ऐसा था जिसे सब कुछ पता था पर वो इस केस को उलझाकर बचने की कोशिश कर रहा था? पुलिस सभी के बयानों को एक कड़ी में जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि शायद एक लापता कड़ी उन्हें मुजरिम तक ले जाने में मददगार साबित हो, लेकिन यहां तो हर कड़ी के बाद दूसरी कड़ी गायब थी। आखिर माजरा क्या था? क्या पुलिस को जो कुछ पता चला था वो सब आधा सच था,
या फिर वो सच था ही नहीं। सारी कड़ियों को खंगाल कर उन्हें ठीक से जोड़ने के लिए पुलिस ने तय किया कि वो एक बार फिर से सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करेंगे और उन्होंने शुरुआत की नाजिया से। सर वो मेरे दूसरे परफॉर्मेंस का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं, पहले हमारा शो खत्म हो जाए, उसके बाद जिस शो पे जाना चाहती हो चली जाए। देखिए सर, मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ। नहीं नाजिया, अभी भी कुछ सच है जो बताना बाकी है। अब सच सच बताओ, वरना ये लेडी कांस्टेबल देख रही हो, इसकी कोरियोग्राफी के बाद डांस करना तो दूर, खड़े रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सब सच बताओ, समर के साथ अब भी हो? नहीं सर, मैंने झूठ बोला था। मैं बहुत डर गई थी सर, क्योंकि मुझे लगा अगर आपको इस बारे में पता चलेगा तो आप सबसे पहले मुझ पे ही शक करोगे, और अगर मुझे किसी को मारना ही होता तो मैं समर को मारती, ना कि दिलशोदा को। तुम्हारा उस रात दिलशोदा के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? Я не хочу с тобой разговаривать। ज्यादा एक्टिंग मत कर। तुझे पैसे चाहिए ना? निखिल सेठ और विक्रम सेठ ये दोनों देती है तुझे। दोनों बहुत पैसे वाले हैं। तू प्लीज समर का पीछा छोड़ दे। I'm not prostitute, I'm dancer. मैं समर पीछे नहीं, समर मेरे पीछे। बस सर, इसके अलावा मैंने जो कुछ भी बोला है सब कुछ सच बोला है। थैंक यू। छोटी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है छोटी। पता नहीं अब क्या होगा। माडिक, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मुझे तो इस नाजिया पर शक हो रहा है। तुमने देखा नहीं कितनी नर्वस थी? लेकिन इस वक्त हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए हम उसे अरेस्ट तो नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम इस नाजिया के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर, कल सुबह तक नाजिया के साथ साथ उपेन और गणेश के कॉल रिकॉर्ड भी हमारे पास होंगे। माडिक, इस समर के फोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ। क्या पता तुक्के में मारा गया ये तीर निशाने पे लग जाए। सर। और सुनो माडिक, एक काम करो, इस नाजिया को उठाओ, कल इसका प्रॉपर इंट्रोगेशन करो। यस सर। आप नाजिया के पड़ोसी हो? हाँ जी। नाजिया कहाँ है, कुछ पता है आपको? सर वो कल रात से ही घर पे नहीं आई। एक्चुअली कल सुबह उसकी बाई ने काम करके चाबी दी थी, वो चाबी लेने भी नहीं आई। नहीं सर, कल से नहीं दिखी नाजिया। कॉल किया था सर, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं सर, समझ में नहीं आया। पता नहीं कहाँ गई सर, वैसे तो बता कर जाती है वो। सर, एक कैब ड्राइवर मिला है, पवार। जो कुछ भी वो बता रहा है, शायद ये वो कड़ी हो सकती है जिसकी हमें तलाश थी। बुलाओ उसे। सर। पवार, बताओ क्या जानते हो तुम? साहब, होटल के लिए काम करते हैं। मैं लेट नाइट पार्टी वार्टी रहती है ना, तो लड़की लोग को ड्रॉप करने को होता है मेरे को। नाइट शिफ्ट में क्या है साहब, काम कम रहता है। सुबह ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो मेरे को रात को थोड़ा काम जमता है। कहानी मत बताओ, मुद्दे की बात बताओ। अभी कुछ दिन पहले की बात है साहब। नाजिया मैडम होटल के बाहर आई, मेरे गाड़ी में बैठी। जब हम लोग निकलने वाले थे तभी चले मैडम। हाँ चलो। अब क्या चाहिए तुम्हें? कितना लेगी? पीछे क्या देख रहा है? कान बंद करो, गाड़ी चला। कितना लगी बोल ना। क्या बोल रहे हो तुम? दिलशोदा से सेटिंग कराने में कितना लगी बोल। देख, तुम एक बार उसको मेरे बिस्तर तक ले आ, मैं तुझे पैसों के बिस्तर पर सुला दूंगा। तुमने क्या मुझे लड़कियों को लोगों तक पहुंचाने वाली दलाल समझ रखा है? नहीं, लेकिन खुद तो 10 बिस्तर देखे ना तुमने।
जब पैसे लेके मेरे साथ सोती थी तब कहाँ थी तेरी इज्जत? चलो संत मत बन, औकात मत भूल अपनी। प्लीज समर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो मेरा बीता हुआ कल था, वो कल जिसमें मैं तुमसे प्यार कर। और मुझसे प्यार करने से पहले तुम कल भी बाजारू थी, आज भी बाजार। बस चुप हो जाओ तुम। हाँ, मैंने पैसों की जरूरत में कुछ गलत कदम उठाए थे, पर ये तुम्हें भी पता है कि ये सब मैंने मजबूरी में किया था। मेरे आगे कोई और रास्ता नहीं था। ये वो रास्ते हैं जिन पर चलने के बाद और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। और रास्ता चाहे जो, तेरी मंजिल हमेशा से पैसे ही थी। तो रास्ता तुम चूज करो और बस मेरा ये काम कर दो। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। नाज़िया, या तो तू मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, और या लोगों को पता चलेगा कि तू किन रास्तों से यहां तक पहुंची है। ये देख, प्लीज समर। एक ग्रीन बटन दबाते ही ना, तेरे घर वाले हमेशा के लिए तेरे लिए ये लाल बटन दबा देंगे। अच्छा, तेरी बहन के ससुराल वालों को पता लगेगा कि तू ये सब करती थी तो क्या होगा? समर प्लीज, प्लीज ऐसा मत करो। मैं बर्बाद हो जाऊंगी समर। मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी, प्लीज। देख, तुम मेरा काम कर दो और मैं वादा करता हूँ मैं तेरा काम कभी नहीं बिगाड़ूंगा। बड़ा गुस्सा है। ये नाजिया मैडम को तुम आखिरी बार कब मिले थे? कल साहब। कल? हाँ साहब, वो होटल के बाहर मिली थी, फिर उन्हें मैंने अक्सा बीच छोड़ दिया था। कितने बजे? शाम को अंधेरा होने आया था। उनके साथ कोई और भी था? नहीं साहब, कोई और नहीं था। और उसके बाद उनको कहाँ छोड़ा? साहब मुझे नहीं पता, मैं उनको छोड़ के फिर चले गए। और कुछ जानते हो उसके बारे में? साहब जितना पता था सब मैं आपको बता दिया साहब। ठीक है, इसकी डिटेल्स लेकर रखो। सर तुम्हारे डिटेल्स दे दो। अंधेरी पुलिस स्टेशन हेड कांस्टेबल मात्रे बोलतोय। क्या? सर ये सुसाइड केस लगता है। नहीं मालिक, इट्स नॉट अ सुसाइड केस, इट्स अ प्लान्ड मर्डर। अगर नाजिया को जान ही देनी होती तो 12 किलोमीटर दूर आकर के जान क्यों देती? हो ना हो इसे किसी ने मारा है और फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। एक काम करो, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में कोऑर्डिनेट करो, देखो क्या क्लू मिलता है। सर राइट। अब तक पुलिस को लग रहा था कि नाजिया ही वो शख्स है जिसके पास दिलशोदा को मारने की काफी वजह थी, लेकिन अब पुलिस ने नाजिया का शव भी संदेहास्पद हालत में बरामद किया था। नाजिया की मौत ने यह साबित कर दिया था कि इस केस की परतें काफी गहरी हैं और उन्हें खोलना आसान नहीं होगा। पुलिस ये बात जानती थी कि नाजिया ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसे किसी ने मारा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर नाजिया के खून की वजह क्या थी? क्या दिलशोदा और नाजिया का खूनी एक ही था? पर आखिर क्यों किसी ने दिलशोदा और नाजिया को मारा था? दिलशोदा और नाजिया भले ही एक दूसरे से काफी अलग थी, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी थी। वो दोनों ये सब कुछ अपने परिवार के लिए कर रही थी और वो उनसे काफी प्यार भी करती थी। नाजिया अपनी जिंदगी ठीक करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे इज्जत मिले और डांस की इस दुनिया में वो और आगे जाए, लेकिन अफसोस कि उन दोनों को ही वो नहीं मिल पाया जिसकी उन दोनों ने चाह की थी। सर, कोई मेरे बिजनेस को चौपट करना चाहता है। मैं तो पहले से ही काफी नुकसान हूं सर। मेरा बिजनेस आसमान छू रहा था। प्री बुकिंग इतनी हो गई थी कि मैंने लोगों को ना कहना शुरू कर दिया था। सोचा था इस साल के एंड तक मैं 5 स्टार में पार्टी करूंगा, लेकिन सर मेरे दोनों डांसर्स नहीं रहे सर। मेरा बिजनेस तो बर्बाद हो गया। उनकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा किसे होगी सर? कोई मेरे डांसर्स को टारगेट कर रहा है। कौन टारगेट करना चाहेगा उन्हें? पता नहीं सर, कोई भी राइवल जो बिजनेस में मुझसे आगे बढ़ना चाहता हो। सर ये जय, नाजिया, उपेन, राज, गणेश और समर सबके कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जय और गणेश के बीच सबसे ज्यादा बात हुई है। ये जय तो अपनी इवेंट कंपनी चलाता है ना, और गणेश उपेन का कोरियोग्राफर है। ये इन दोनों के बीच में इतनी बातचीत क्यों हो रही है?
क्यों मारा उसे? बता बहुत हो गया तेरा नाटक। हमको पता चल चुका है कि तू और गणेश टच में थे। बोल क्यों? बोल। सर मैं और गणेश टच में थे। मैंने गणेश को एक ऑफर दी थी कि मेरी एड एजेंसी ज्वाइन कर ले, और ये ऑफर मैंने नाजिया को भी दी थी, और नाजिया के मना करने के बाद ही मैंने दिलशोदा से बात की थी। और जब तुझे पता चला कि नाजिया और दिलशोदा उपेन की एजेंसी को नहीं छोड़ेंगी, तो तूने उपेन को बर्बाद करने का फैसला किया। इसके बाद तूने दोनों लड़कियों का बारी बारी से खून किया, और तू ये अच्छी तरह से जानता था कि नाजिया और दिलशोदा ही उपेन की बेस्ट डांसर्स हैं, जिसके ऊपर उसका पूरा बिजनेस टिका था। तूने सोचा न रहेंगी दोनों लड़कियां और न रहेगा उनका बिजनेस। सर ये दोनों डांसर दुनिया के आखिरी डांसर थोड़ा है, दुनिया में और भी तो हैं। मार्केट में अगर आप अच्छा पैसा देखो तो कोई भी आ जाएगा, मैं जान क्यों लूंगा किसी के साथ। और सर ये आम सी बात है कि कोई भी कंपटीटर दूसरे कंपटीटर के एम्प्लॉयज को हायर करता है। सर मैंने जय के ऑफर वाली बात आप लोगों से इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उपेन को ये सब पता चले। और वैसे भी सर मैंने जय का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, पर मेरा जय के साथ बातचीत करना उपेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं। सर एक मिनट। हाँ बोलो। सर ये समर का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो नहीं मिल रहा है। जल्द से जल्द इस समर के फोटोज चारों तरफ सर्कुलेट कर दो। इसका मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यस सर। गणेश क्या तुम जानते हो कि समर इस वक्त कहां है? समर? मुझे क्या पता सर। सर क्या बात है? तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। इस पर नजर रखना। समर भाग गया है, हो सकता है वो इससे मिलने की कोशिश करे। ये शबनम है, नाजिया की छोटी बहन। हाय, थैंक यू वेरी मच जो आप यहाँ आए। कैसे नहीं आती सर। जिस बहन ने मेरी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा रखी थी, उस बहन के लिए इतना करना तो कुछ ना करने के बराबर है। मैं ही जानती हूँ कि आपा ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? कि हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपा ने कई लोगों के साथ रातें बिताई हैं। मैं जानती थी कि वो कई लोगों की भूख का शिकार बनी है, सिर्फ हम सबकी भूख शांत करने के लिए। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, और आपा ने अम्मी अब्बू को कभी एक बेटे की कमी महसूस ही नहीं होने दी। इस बार पैसे कम तो नहीं है ना? और हाँ, अगले वक्त पैसे जल्दी मिल जाने चाहिए, वरना मैं तुम्हारी बहन को यहीं छोड़ के चली जाऊंगी। मेरे बेटे को रिश्ते की कमी नहीं है, एक से एक रिश्ते हैं इसके लिए, और ज्यादा पैसे देने वाले। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने जितने बोले थे मैंने दे दिए हैं, और प्लीज आप लोग गुस्सा मत होइए। अगली बार से आपको पैसे वक्त पे मिलते रहेंगे। मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता सर कि आपा हमारी खुशियों की कीमत किस तरह चुका रही हैं। लेकिन एक दिन जब ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन घर के खर्च, तुम्हारी पढ़ाई, आपा के ससुराल वालों के डिमांड, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं जानती हूँ सब कुछ जानने के बाद सब लोग मुझसे नफरत करोगे। ये सब जानने के बाद मेरी नज़र में कभी आपा की इज्जत कम नहीं हुई, बल्कि 10 गुना और बढ़ गई। मैंने और आपा ने तय किया था कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी, क्योंकि अगर अम्मी अब्बू को ये बात पता चलती तो वो जिंदा नहीं बचते। अम्मी अब्बू के लिए तो यही शर्म की बात थी कि आपा डांस करती थी। फिर एक दिन आपा की ज़िंदगी में समर आया। समर आपा का क्लाइंट था। आपा उसे पसंद करने लगी थी।
वो उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया की नज़र में समर उनका बॉयफ्रेंड था, लेकिन ओह हाय, और बढ़िया। हाँ बढ़िया। कहाँ है यार? अरे यार चल बैठ, बुलाता हूँ। जल्दी यार। अरे ना बड़ी बेचैनी है यार दोस्त। कौन है? दोस्त है मेरा, बोला था ना तेरे को। मतलब समर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। तुम मुझे अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो। देखना सिया, एक कॉल और तेरी जिंदगी खत्म। लोग थूकेंगे तेरे अम्मी अब्बू पर। क्यों ऐसा कर रहे हो समर? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ नाजिया, लेकिन अब वही प्यार ना मेरे दोस्तों के दिल में भी जाग गया है। तो जो प्यार तुम मुझे देती थी ना, वही उनको भी दे दो बस। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम अंदर जाओगी या मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल लगाऊं। प्लीज। सब ड्रामा बाद में यार, जल्दी डिसाइड करो। जाओ जाओ, 2-3 लोग जा। समर के जाल में आपा पूरी तरह से फंस चुकी थी और समर उनका इस्तेमाल करता रहा। सर, समर का पता चल गया। बोल, क्यों खून किया तूने? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मैं तो पूरी रात किंग्स बार में बैठा था सर। किंग्स बार में बैठा था? हाँ सर। तो फिर अचानक गायब कहाँ हो गया था? बिना बताए तू यहाँ से गया कैसे? मैंने तुझे कहा था ना कि बिना बताए जाना नहीं, शहर में छोड़ना। क्यों गया? सर पूरी जगह मेरे पोस्टर लगे सर, और नाजिया भी मर गई, तो मुझे लगा मैं फंस जाऊंगा, इसीलिए भागा कि मामला सॉल्व होने के बाद वापस आ जाऊंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ बोल रहा है? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पूरी रात किंग्स बार में बैठा था सर। आप चाहे तो पता कर लो। सर ये सच बोल रहा है, ये किंग्स बार में ही बैठा था, मैंने पता किया। शबनम, तुम्हें नाजिया के बारे में सब पता था, क्योंकि नाजिया तुम्हें सब बताया करती थी। क्या उसने कभी तुम्हें बताया कि वो जय के साथ काम करना चाहती? नहीं सर, आपा तो चाहकर भी किसी और के साथ काम नहीं कर सकती थी। क्यों? अरे क्या बात है, मुझे यहाँ क्यों लेके आए? सर बात क्या है सर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया सर? अब तुम खुद सच बताओगे या फिर हम अपने स्टाइल से उगलवाएं? क्या मतलब सर? मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। ये तुम्हारे पिछले 3 साल के इनकम रिकॉर्ड्स हैं, जिसके अकॉर्डिंग तुमने पिछले साल 24 लाख कमाए हैं, उससे पिछले साल 28 लाख और उससे पिछले साल 23 लाख। जब हमने दिलशोदा और नाजिया के बैंक अकाउंट्स चेक किए, तब हमने देखा कि उन्होंने इसका सिर्फ 10% कमाया है, जबकि तुम्हारी कंपनी उनके बूते पर चलती थी, पर तुमने उन्हें कभी उनका पूरा पैसा नहीं दिया। सर आपने इनकम के बारे में तो पता लगा लिया, पर शायद खर्च के बारे में पता लगाना भूल गया। हमारा काम भूलना नहीं है, याद दिलाना है। इसलिए खुद अपनी याददाश्त पर जोर डालो, नहीं तो हमें याददाश्त वापस लाना अच्छी तरह आता है। सर अगर उन्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे छोड़ के क्यों नहीं गई? वो इसलिए छोड़कर नहीं गई क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा तुम पर ड्यू था, और तुम उन्हें रोज उल्लू बनाते थे कि तुम्हारे क्लाइंट्स ने तुम्हें पैसा नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं था। और जब ये पैसा जमा होकर बहुत ज्यादा हो गया, तब तुमने तय किया कि तुम इतना हैवी अमाउंट उनको कभी नहीं दोगे। ऐसा कुछ भी नहीं था सर, ये एकदम झूठ है। नाजिया की छोटी बहन ने हमें सब बता दिया, क्योंकि नाजिया उससे हर बात शेयर किया करती थी। उसने ये भी बताया है कि नाजिया पैसों की तंगी के चलते ही दिलशोदा का सौदा करवाने को तैयार हुई थी, ताकि वो आसानी से ज्यादा पैसे कमा सके। बोल, ऐसा हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर। मैं सब बताता हूँ। एक्चुअली बात ये थी कि वो दरअसल समझ में नहीं आ रहा। अरे हटो। Я не хочу с тобой разговаривать. ज्यादा एक्टिंग मत कर। तुझे पैसे चाहिए ना? निखिल सेठ और विक्रम सेठ, ये दोनों देती है तुझे।
दोनों बहुत पैसे वाले हैं, तू प्लीज समर का पीछा छोड़ दे। आई एम नॉट प्रोस्टिट्यूट, आई एम डांसर। मैं समर पीछे नहीं, समर मेरे पीछे। देख मैं सब जानती हूँ कौन किसके पीछे। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तुझे दिलाती हूँ पैसे। मेरे साथ सौदा कर ले, दोनों मिल बांट के खाएंगे। तुम मुझसे ऐसे मत बात करो, मैं मेरे पैसे चाहिए। यू एंड योर मैनेजर आर चीटर्स, यू आर चीटर्स। अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ना, तमाचा लगा रखा है क्या? जाओ यहाँ से। मैं मेरे पैसे चाहिए। आई वॉन्ट टू गो माई कंट्री। आई गो टू एम्बेसी एंड टेल यू आर चीटर्स। आई वॉन्ट माई मनी। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीटर बोलने की? कितना गई मियां? तुझे तो मैं देख लूंगी। अरे व्हाट हैपन? आई लव यू यार। अब मान चुकी है, अब मान चुकी है। दिलशोदा, डोंट फील अलोन, आई एम विद यू। एक्चुअली तुम्हें उन लोगों की बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो कि लोगों से यू गेट अनवांटेड अटेंशन। I don't want attention. I want my money. Nazia blamed me with which I never done. Guys, look at me like piece of meat. I'm done. I just want my money, my passport, and I want to go back. Or I go to embassy, and you tomorrow go into jail. ए, बहुत हुआ तेरा। मुझे धमकी दे रही तू? 2 कौड़ी की औकात है तेरी, ज्यादा सर में मत चढ़। पैसे चाहिए ना तुझे? हैं? अभी दूंगा मैं तुझे पैसे। Yes, now I want. Yes, now. ग्रीन रूम में वेट कर। हाँ नाजिया, जल्दी से बिलियर्ड रूम में आ। उपेन, इस वक्त क्यों बुलाया? नाजिया, तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है और तुमने कहा था कि 1-2 दिन में मेरा हिसाब क्लियर कर दोगे। मुझे पता है नाजिया, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें अपनी फैमिली को देना है ना, इसलिए मैंने क्लाइंट से जैसे तैसे गिड़गिड़ा के पैसे लिए। पर यार, पर क्या? वो दिलशोदा मुझे धमकी दे रही है यार। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो अपनी एम्बेसी में मेरे खिलाफ शिकायत कर देगी और मुझे उसे पैसे देने ही होंगे तुमसे पहले। उपेन, पिछले 6 महीने से तुम मुझे टाल रहे हो और तुम्हें पता है कि अगर आपा के ससुराल वालों को पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? तुम भी तो ये सोचो, अगर मैंने दिलशोदा को पैसे नहीं दिए तो जेल करवा देगी मुझे, और फिर ना तुम्हें पैसे मिलेंगे ना मुझे। साली, ये जब से आई है सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मैं क्या करूं इसका? मुझे पता है क्या करना है। क्या? उसे मार देते हैं। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? नाजिया, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे फायदे के बारे में सोच रहा हूँ। सोचो अगर पैसे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी बहन के साथ क्या होगा? हाँ, पर इसके लिए ये सब करना? ठीक है, तो मैं दिलशोदा को पैसे दे देता हूँ। मैंने तो सोचा था कि
आज तुम्हारे सारे ड्यूज क्लियर कर देता और उन पैसों में से भी एक बड़ा अमाउंट तुम्हें देता, जिससे तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्लाइंट कब पैसे देता है। उपेन, मैं आती हूँ। सीसीटीवी कैमरा है वहाँ। मैंने पता किया काम नहीं करता। What's she doing here? Я не буду с тобой разговаривать. सर मैं बहुत डर गया था। एम्बेसी को पता चल जाता तो यहाँ की पुलिस मुझे छोड़ती नहीं। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं तुझे। वो और बात है कि एम्बेसी वाले केस में तू सस्ते में बचता, तुझे कम सजा होती, लेकिन अब हम तुझे फांसी के तख्ते तक ले जाएंगे। ये बता नाजिया को क्यों मारा? वो नाजिया को प्लान में शामिल करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब आप पूछताछ के लिए आए तो नाजिया आपको देखकर बहुत डर गई थी। छोटी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है छोटी। पता नहीं अब क्या होगा। तो तुझे लगा कि वो डर के मारे हमारे सामने सच न उगल दे, इसलिए तूने उसे जान से मार दी? हाँ सर, उस दिन जब वो पार्टी में डांस कर रही थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि तूने जो काम किया है उसके लिए घटिया शब्द भी बहुत छोटा है। तूने 2 जानें ली, जिसमें से एक विदेशी की थी, और जिसे मारकर तूने अपने देश का नाम भी खराब किया है। तुझे 5 स्टार होटल में अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करनी थी ना। तुझे 5 स्टार होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जेल जरूर मिलेगा, 5 स्टार। कभी कभी जुर्म इतने संगीन होते हैं कि जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाती है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये सवाल आपको सताए रखता है। ये कहानी भी ऐसे ही एक जुर्म पर सवाल उठाती है। आगे बोलो। सर, बिल्डिंग नंबर 16 में एक बच्चे की लाश मिली है। ठीक है, तुम क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, मैं बाद में मिलता हूं। ओके सर। उसकी बॉडी पर भी वैसे ही मार्क्स हैं। इससे भी गला घुट के मारा गया है। ये स्ट्रेंगुलेशन मार्क देख रहे हैं आप? पिछली बार इस इलाके के एक नाले में 5 साल की बच्ची की लाश पाई गई थी, जिसका हत्या से पहले शोषण किया गया था। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर था। पुलिस कर्मचारियों पर एक सवाल उठ रहा था कि जो अपने ही घर की रखवाली नहीं कर सकते, वो दूसरों की रखवाली कैसे करेंगे। पुलिस के लिए इस सवाल से बढ़कर दूसरे कई सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी था। आखिर 2 मासूम बच्चियों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन पैटर्न वही पिछले महीने वाली लाश जैसा लगता है सर। पिछले 1 महीने में दूसरी बॉडी। कोई एक 8 साल की बच्ची को पुलिस क्वार्टर की छत पर ले जाता है, लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी पुलिस ऑफिसर ने कुछ नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी ये जुर्म किया है
वो उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से वाकिफ था, यानी कि उसका वहां पर रोज का आना जाना था, या फिर सर वो बिल्डिंग में ही रहने वालों में से कोई एक है। हो सकता है। एक काम करो, बिल्डिंग नंबर 16 में जितने भी लोग आते जाते हैं रोज, उन सब से पूछताछ करो। सर। देखो शायद कुछ पता चले। ओके सर। जिस बच्ची के साथ ये हुआ, याद करो, कभी उसे देखा उस बिल्डिंग में, कंपाउंड में? नहीं देखा। साहब ने आपको बुलाया है। जिस बच्ची के साथ ये हुआ, याद करो, उसे तुमने कहाँ देखा? बिल्डिंग में, कंपाउंड में या कहीं और? नहीं सर, मैंने कहीं नहीं देखी। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बच्ची के साथ रेप हुआ है और गला घोटकर हत्या की गई। रूही की लाश पर किसी और शख्स का डीएनए पाया गया। एक काम करो, बच्ची के माँ बाप को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। और उनसे कहो कि वो बॉडी ले जा सकते हैं। मम्मी देखो ना शेफाली दीदी क्या कर रही है, मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। रूही, शेफाली काय चाललंय दोघांचं तुम्ही? और शेफाली तुम इतनी बड़ी हो गई फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं है ना? कितना मस्ती करती रहती हो। मेरे बच्चे सर, रोहित शर्मा की फैमिली आई है, वो आपसे बात करना चाहती है। बुलाओ। यस सर। लो। बोलो बेटा, बोलो। बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जो कहना चाहती हो खुल के बताओ। सर, मेरी बहन मेरी वजह से ही उसकी मौत की वजह मैं हूं। तुम क्या कहना चाहती हो बेटा? थोड़ा खुल के बताओ, साफ साफ बताओ। बोलो बेटा, बोलो। सर, मैं एक ऋषि नाम की लड़की को जानती हूँ। वो मोहल्ले की हर लड़की को छेड़ता है। मेरे पीछे भी पड़ गया था। सुनना, क्यों इतना भाव खा रही है रे? और जब मैं नहीं मिली तो देखो बेटा, घबराओ मत। तुम जो कुछ कहना चाहती हो मुझे साफ साफ बताओ और पूरी बात बताओ। अगर तुम पूरी बात नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वो रोज मेरा पीछा करता था, मुझे तंग करता था। मैं कुछ नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं डरती थी। वो प्लीज क्यों हमें परेशान करो, जाने दो ना। देख, अगर तू नहीं चली ना
तो तेरी बहन को ले जाऊंगा। और फिर एक दिन मुझे नहीं चाहिए। आप ले लो, आपके लिए लेके आया मुझे नहीं हूँ। तो चॉकलेट खाओगे आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लॉलीपॉप ले लो। नहीं चाहिए मुझे। ले लो, ले लो, नहीं ले लो। चाहिए। आपके लिए। नहीं चाहिए मुझे। चॉकलेट लेके आऊं? नहीं। मुझसे और मेरी बहन से दूर रहना, वरना अगली बार मैं बाबा को बता दूंगी, क्योंकि उसके पापा पुलिस में है। अब बताओ, उस ऋषि का पूरा नाम क्या था? ऋषि जादव। क्या नाम बताया? ऋषि जादव। ऋषि जादव? उसने मेरी बहन को मार डाला साहब, मार डाला उसने मेरी बहन को। रूही की लाश मिलने के 2 दिन बाद कहानी में ट्विस्ट आ गया। शेफाली के बयान से इतना तो साफ हो गया था कि ऋषि के पास रूही को मारने का मोटिव था, लेकिन जांच अब तक पूरी नहीं हुई थी। पर सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर ऋषि कहां गायब था और क्या उसके कारनामों के बारे में उसके पिता को जरा भी अंदाजा था? अरे गावकर तू ये ना। मैडम ऋषि बाबू आहे का? नहीं रे, 3 दिन से घर नहीं लौटा। क्या रे? सर ये तू जा। क्या बात है? सर बात यह है, रोहित शर्मा मर्डर केस में पाटिल सर ऋषि से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। सर, टेलीफोन कंपनी से ऋषि यादव के कॉल के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ओके। पिछले 2 दिन से इसका फोन बंद आ रहा है और इसका आखिरी नोन लोकेशन अंधेरी ईस्ट दिखा रहा है। और इसने आखिरी 2 कॉल्स एक ही नंबर पे किए। इससे पहले भी उसने कई बार इस नंबर पे कॉल किया है। पता करो कि ये नंबर किसका है। देशमुख, ये नंबर लो और इसके कॉल डिटेल्स निकालो। जी सर। पाटिल, यादव बाबू आप। ऋषि को तुमने क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, क्या सबूत है उसके खिलाफ? यादव बाबू, ऋषि पिछले 3 दिनों से गायब है और आपने अभी तक उसकी मिसिंग रिपोर्ट तक नहीं लिखाई। तुम ऋषि को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते। 3-4 दिन दोस्तों के घर रहना उसके लिए तो आम बात है। लेकिन हर बार जब वो घर से बाहर रहा है, उसके घर की छत के ऊपर लाश भी तो नहीं मिली। और इस बार ऋषि के खिलाफ मरने वाली लड़की की बहन ने स्टेटमेंट भी दर्ज किया है। देखो जादव, मैं समझ सकता हूं कि तुम एक इंस्पेक्टर होने के साथ साथ एक पिता भी हो। और इस केस की तहकीकात के दौरान मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि मेरी मुलाकात एक पिता से होगी या फिर इंस्पेक्टर प्रणव जाधव से। ऋषि कहाँ है? मैं कई दिनों से उससे नहीं मिला हूं। कई दिनों से? तो 3 रात पहले ऋषि यहाँ क्या कर रहा था? बोल। मुझे नहीं पता सर। हाँ, बोल। बताता हूं। ऋषि के लोकेशन का पता चल गया? ठीक है, मैं भी पहुंचता हूं। ए गावकर, चल। हम लोग चल, हाँ चल। कहाँ? चल पुलिस स्टेशन, सब पता चल जाएगा। चल पुलिस स्टेशन। पापा को पता है कि तुम लोग मुझे लेने आए हो? हाँ चल, तुझे पता चल जाएगा। चल। पिछली 3 रातों से कहां थे तुम? फ्रेंड के घर पे था, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई कर रहे थे या फिर पार्टी कर रहे थे? तुम्हें तो यह भी पता नहीं होगा कि तुम्हारे घर की छत पर रूही की लाश मिली है। उस छोटी सी बच्ची का रेप करके बेरहमी से मर्डर कर दिया गया है। तुम दोनों बहनों का पीछा किया करते थे, उन्हें तंग करते थे। ऐसा कैसे बोल सकते हो सर? मैं लाइक करता था शेफाली को, बस, और कुछ नहीं। मैंने कभी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। तुमने रूही को तंग किया था और शेफाली ने तुम्हें थप्पड़ मारा था। गुस्सा तो आया होगा तुम्हें? गुस्सा तो बहुत आया था सर, पर मैंने सोचा जाने दो। लेकिन मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की है। मैं तो बस छोटी बहन को पटाने की कोशिश कर रहा था, जिससे बड़ी बहन के साथ सेटिंग हो जाए। और रही लड़की की बात, एक जाती है तो दूसरी आती है। दूसरी वो जहां से तुझे उठा के लाए?
ऋषि, अगर तुझे मैं रेप और मर्डर के केस में अंदर कर दूं ना, तो ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी। फिर करते रहना अंदर पार्टी ऑल नाइट। तो कर दो ना अंदर, पर सबूत क्या है? किधर जा रहे तू? हाँ, एक फोन करने को नहीं होता? अरे आई, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। अच्छा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को बना दे प्लीज। किधर था तू? कहाँ झक मार रहा था? पुलिस स्टेशन में था। आपके अजय साहब ने रोक के रखा था। पता है मुझे, मेरी गलती है जो तुझे इतनी छूट दे के रखी है। ये दिन तो देखना ही था। मुझे परवाह नहीं है अजय के सामने तुमने क्या बोला है। देख, जो भी है मुझे सच सच बता दे। बोला तो था मैं फ्रेंड के घर पे हूं। अगर यकीन नहीं आता तो आप आदित्य से कॉल करके बात कर लीजिए। सच बता, उस लड़की के साथ तूने क्या किया है? आपको खुद के बेटे पे यकीन नहीं है? सर, ये फाइल। एक काम करो, इन 5 लोगों के अंदर उन 2 लोगों के नाम भी जोड़ दो, ऋषि और आदित्य। इन सब लोगों को डीएनए टेस्ट के लिए बुलवाओ, और अगर कोई आने से मना कर दे तो उन्हें उठा लो। जी सर। इसके अलावा कोई और तो नहीं बचा राउंड अप के लिए? है ना सर, वो रफीक केबल वाला। कत्ल की रात उसे उस बिल्डिंग में देखा गया था। रवि गया उसको उठाने। ठीक। बिल्डिंग नंबर 17 में केबल कनेक्शन ठीक किया क्या? अरे हाँ रे, करके आया ना। ये देख, सेट ऑफ बॉक्स रिप्लेस किया। हाँ तो इनकी कर देना। बिल्डिंग नंबर 16 में तुम लोगों में से कौन जाता है? मैं जाता हूँ साहब। और 6 तारीख की शाम को कौन गया था? वो तो मैं गया था सर, ये तो ड्यूटी पे गया हुआ था। अच्छा, चलो सर। चलो साहब चलो चलो चलो, मैं बताता हूँ। साहब हुआ क्या साहब? क्या किया इसने साहब? इंट्रोगेशन में तो फेल हो गया। अब कल जाके डीएनए टेस्ट देखिए। डीएनए टेस्ट? काय को? बाबा, बाबा मैंने कुछ किया ही नहीं है। कुछ किया नहीं है तूने? हाँ, कुछ किया नहीं है? हाँ। अगर कुछ किया नहीं है तो डीएनए टेस्ट देने में प्रॉब्लम क्या है? डर क्यों रहा है तू? मैं किसी से नहीं डरता, पर मैं डीएनए टेस्ट नहीं दूंगा। देख बेटा, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। कल तुझे डीएनए टेस्ट देना ही पड़ेगा। राव, उसको अंदर डाल। तेरे को बोला ना अंदर डाल, घेऊन जा त्याला।
क्या किया तूने? कहाँ फंसा दिया? चुपचाप बैठा रहे। नेक्स्ट। Open your mouth. साहब 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 क्या है? रफीक को, मेरे दोस्त को किधर लाए साहब आप लोग? कभी छोड़ोगे साहब उसको? 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा, अभी निकलो। साहब उसकी माँ पूछ रही थी साहब, सब लोग परेशान हो रहे साहब, बताओ ना साहब। अरे बोला ना 1-2 दिन में सब पता चल जाएगा। लेके जाए इसको। मैं जा रहा है साहब, बोलो तो साहब, कभी कब सब पता चल जाएगा 1-2 दिन में, चलो। सर, ये ऋषि यादव की ब्लड रिपोर्ट्स है। Jadav, come in the cabin, please. जादव, सारी डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, पर अनफॉर्चुनेटली किसी का भी प्रोफाइल हत्यारे से मैच नहीं करता है। तुम्हारे बेटे को हम जाने देंगे, पर तुम्हारे बेटे की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग्स पाई गई हैं। मुझे लगा तुम देखना चाहोगे। अगर हत्यारा इन 8 में से नहीं है तो फिर कौन है? मुझे लगता है हम जरूर कुछ न कुछ मिस कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट के नतीजों से केस सुलझने की बजाय और उलझता गया। सभी सस्पेक्ट्स में से किसी का भी डीएनए लाश पर पाए गए डीएनए से मैच नहीं हो पाया। लेकिन इंस्पेक्टर जादव के सामने ऋषि का एक नया चेहरा आया। ऋषि एक ड्रग एडिक्ट था और शायद इसी वजह से वो टेस्ट नहीं देना चाह रहा था। बहरहाल इस केस को लेकर पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशंस अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी और कातिल अब भी आजाद था और आगे जो होने वाला था वो पूरे इलाके को झकझोर कर रख देने वाला था। नफीसा बेबी, मेरी बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। आप सब जगह ढूंढा, पता नहीं बच्ची कहाँ चलेगी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। नाम क्या बच्ची का? नफीसा अली। नफीसा अली, घरचा पत्ता? 19/100। ठीक आहे, आम्ही तपास करतो, जसं काय भेटेल ना तुम्हाला कळवतो. ओके, या. कैसा हुआ? साहब मुझे कुछ पता नहीं साहब। तू कहाँ गया था? मैं 1 महीने से मुंबई में था ही नहीं, हैदराबाद गया था। अच्छा, ये खोली मेरी है साहब, 2 महीने से बंद है। लाश जहां मिली है वहां ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्ची को किसी ने देखा ना हो। तुम एक काम करो, बच्ची का फोटो लो और 4-5 किलोमीटर के रेडियस में सबसे पूछताछ करो, सबसे। ओके सर।
पता चला साहब। तहकीकात चल रही है। ऐसा कब तक बोलोगे साहब? और कितना इंतजार करें साहिब, और कितना इंतजार करें आप? देखिए हम लोग बहुत जल्द कातिल को पकड़ लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। अरे आप लोग शांत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे इन लोगों को पता है यार असली कातिल कौन है, लेकिन फिर भी छुपा रहे हैं क्योंकि पकड़ तो सकते हैं नहीं। आप किसी की हत्या होते हो तो इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे। आप लोग होंगे इसके जिम्मेदार। अरे आप लोग शांत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। अरे क्या काम कर रही है पुलिस? फिर से वही मोडस ऑपरेंडी, फिर से रेप, फिर से गला घोट करके हत्या। सर, हैदराबाद पुलिस ने कंफर्म किया है कि रमजान अली कत्ल के वक्त हैदराबाद में ही था। ये देखिए रिपोर्ट। वो वहां पर 20 दिनों के लिए था ना? जी सर। और कत्ल हुआ, इसका मतलब रमजान अली हत्यारा नहीं हो सकता। अच्छा, उसके दरवाजे पर जो ताला लगा था जिसको हमने तोड़ा, उस पर कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे, उनका कोई मैच मिला? नहीं सर, हमारे रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। नफीसा की जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें उसका ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव, और उसकी लाश पर जो खून का धब्बे मिले थे उसका ब्लड ग्रुप था AB पॉजिटिव, राइट? और यही नहीं, नफीसा के नाखूनों में जो बाल मिले उसका DNA और खून के धब्बों का DNA सेम है। तीनों लाशें इन 3 जगहों पर पाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि हत्यारा इसी इलाके के बीच में कहीं छुपा हुआ है। हत्यारे का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, ये हम सब जानते हैं। अब इस इलाके में कितने लोग होंगे जिनका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा? उन सब लोगों को राउंड अप करो और उनमें से कातिल को छांटने के लिए उनका DNA टेस्ट करवाओ, सबका। सर, इस तरह से तो 500-600 लोगों के टेस्ट कराने पड़ जाएंगे। करो, मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, उसका बंदोबस्त मैं करता हूं। हर घर में जाओ और 15 साल से बड़ी उम्र के हर आदमी का ब्लड टेस्ट करो, हर एक आदमी का। ओके सर। पुलिस के सामने इस वक्त एक असाधारण चुनौती थी। इतनी बड़ी कॉलोनी के सभी पुरुषों का ब्लड टेस्ट करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। हत्यारे को जल्द से जल्द ढूंढना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि जब तक वो बाहर था इलाके की कोई भी बच्ची उसका चौथा शिकार बन सकती थी। अरे कोई है? अरे ब्लड टेस्ट करना है। आइए डॉक्टर साहब। कोर्ट का ऑर्डर है, ब्लड टेस्ट करना है। जाओ गाड़ी में जाके चेक करके लेके आओ। ए, सलीम तेरा नाम है ना? चल, बड़े साहब ने बुलाया। चल टेस्ट करना है तुम्हारा। चलो बैठो गाड़ी में। क्या कुछ साहब? नहीं। चल चलो साहब पर मैंने किया क्या? चलो बैठो, चलो। अरे कितनी देर से बैठा के लगा है, मुझे तो घंटा ला रहा है। अरे हाँ रे, मेरे को भी घंटा ला रहा है। इन लोग का ऐसा ही है, पिछली बार मेरे दोस्त को उठा के लाए थे, इस बार मेरे को उठा लिया। चलो। ओपन योर माउथ। काय को खोलने का है मुंह? अबे खोलना, बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, समझ नहीं रहे हो? खोलो। ओपन योर माउथ। जाने दो यार, जाने दो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमको क्यों शांत करा रहे हो साहिब? खूनी लोगों को तो आपने छोड़ दिया और हम गरीबों को आप पकड़ रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। इन लोगों को आज ही छोड़ दिया जाएगा, और ये सब हम दरअसल असली अपराधी को पकड़ने के लिए कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, हम सब आपके साथ ही हैं, इसलिए प्लीज शांति बनाए रखिए। लोगों के धैर्य का पारा चढ़ता जा रहा था। एसीपी वसंत कांबले को लगभग हर रोज लोगों को दिलासा देने के लिए आना पड़ रहा था। सर, आपने मुझे बुलाया सर? अजय, we need to control this. I don't want this to be blown out of proportion. सारे सस्पेक्ट्स को DNA टेस्ट के बाद जाने दो।
और उन पर नजर रखो। ओके सर। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, पर लोगों का भी डरना जायज था। हत्यारा अब भी आजाद था और अगला शिकार कोई भी हो सकता था। सर, पूछताछ से पता चला है कि नफीसा अली के अगवा होने के दिन उसको 3 लोगों ने देखा था। एक राधिका नाम की औरत, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम यूसुफ है, और भाऊ भोपे। तीनों को बुला। ओके सर। नाव का तुझा? राधिका। उस बच्ची को कहाँ देखा था तुमने? मैं एक बस स्टॉप पे खड़ी थी अपनी विषय मंडली के साथ। वहाँ इस बच्ची को एक आदमी के साथ देखा, सामने वाले बस स्टॉप पे। उस बच्ची को कहाँ देखा था तुमने? सर, मैं पटेल दुकान के सामने खड़ा था, तभी मैंने देखा एक लड़का इस बच्ची का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था। एक लड़का इस बच्ची को लेकर मेरे रिक्शे में बैठा था, बोला खूबसूरत स्टोर से जाना है। मैं ले गया साहब। मैं खूबसूरत स्टोर के लिए लेफ्ट ले रहा था, बोला राइट ले लो। तो मैंने कहा कि खूबसूरत स्टोर तो लेफ्ट में है, तो बोला कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अगर अमित कुमार वो सामने आएगा, पहचान लोगे उसे? जी बिल्कुल। हाँ सर। पहचानो, इनमें से कोई है क्या? नहीं सर। ये? नहीं सर। ये? एक मिनट। सर पीछे कीजिए। सर पीछे 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 लो, पीछे लो। हाँ सर, ये तो वही लड़का है। पक्का यही है? हाँ यही है। ये It's a match. DNA is matching. यस सर। कातिल का पता चल गया अजय। मुझे ये आदमी आज हर हाल में चाहिए। सर, मैं अपनी एक टीम लेकर निकलता हूं। अबे जब उन्होंने तेरे को छोड़ दिया तो मिला क्यों नहीं? अबे क्या बताओ यार तेरे को, वो पुलिस वाला ना, वो ऐसा ब्रश डाल के ऐसा हिला रहा था, ऐसा कर रहा था जैसे मेरे मुंह में कीड़े लगे हो। तू देखा है क्या? साला कीड़े होते हैं पुलिस वाले भी, कुछ भी करते। बॉस, वो एड़े नहीं तू एड़ा है। डीएनए टेस्ट कराने लेके गए थे ना? अरे मेरा भी हुआ था रे पिछले महीने, जब मेरे को पकड़ के लेके गए थे ना। वो लड़की मरी थी ना, बच्ची, उसी के कातिल को ढूंढ रहे थे वो। डीएनए टेस्ट क्या होता है भाई? अच्छा यार, मेरे को किसी ने पिछले महीने बताया था कि इससे कातिल का पता लगता है। क्या हुआ? तो चल मैं मिलता हूँ बाद में। अरे ओए, अरे सलीम, सलीम, ए रुक रुक। साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे को ये नहीं मालूम क्यों उठा के लाए साहब आप लोग मेरे को, मैं सच बोलता हूँ साहब, मेरे को नहीं मालूम क्यों उठा के लाए साहब मेरे को। देख, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं, सब कुछ सच सच उगल दे, वरना हमें टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है, समझ क्या? साहब कुछ किया होगा तो बताऊंगा ना साहब।
सर मैंने काफी कोशिश की लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहा है। जुर्म तो इसने किया है और इसका मुंह खुलवाना भी बहुत जरूरी है। एक काम करो, तुम इसके घर जाकर तलाशी लो। ओके सर। आठ तारीख की शाम को 6 बजे बालवाड़ी से एक 9 साल की बच्ची अगवा होती है। कुछ दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है। लाश पर जो डीएनए पाया गया वो तेरा था। इसका मतलब समझता है तू? तुझे तेरी भाषा में समझाऊं? तेरा जो ये ट्रांसमिशन है ना, वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, हमेशा के लिए। साहब 8 तारीख को मैं अपनी जॉब पे था साहब। वो समित का नेट खराब हो गया था, वो रिचार्ज कर रहा था साहब। उसके बाद साहब मैंने कुछ 5-6 लोगों के रिचार्ज कराए और साहब सारे पैसे जाके मैंने अपने सेठ को दिए साहब। साहब चाहिए तो आप मेरे सेठ से पूछ लो साहब। इसका मतलब बाहर ही था ना, दुकान पर बैठकर काम तो नहीं कर रहा था? हमें वो हथियार मिल चुका है जिससे तूने गला घोटकर हत्या की, उस पर तेरी उंगलियों का निशान है। जिस खोली में तूने लड़की की लाश छुपाई, उस पर लगे ताले पर भी तेरी ही उंगलियों का निशान है। उसके अलावा तेरे खून से सने जो कपड़े मिले हैं, उस पर खून नफीसा का है जो कि तेरे घर से मिला है। उसके अलावा हमारे पास 3 चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने तुझे उस रात नफीसा के साथ देखा था। इतनी तेरी भलाई इसी में है कि तू सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो 3 कत्ल के इल्जाम में तुझे फांसी की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ साहब, मैंने किया है साहब। गलती हो गई साहब मेरे से। साहब केबल का काम है ना मेरा साहब, तो भी घर पे आना जाना भी लगा रहता है। लोगों की घरेलू बातें सुनना आम बात थी साहब मेरे लिए। नफीसा के घर भी जाया करता था साहब मैं। अम्मी, आप ना मुझे वो नई जरी वाली सलवार सूट लेके दोगी? कौन सी वाली? अरे वही जो हमने खूबसूरत स्टोर में देखी थी कल। अरे पहले तेरा रिजल्ट तो आने दे। केबल वाले भैया, हुआ कि नहीं आपका अभी तक? जी ये चल गया, आप चेक कर लो। आजकल केबल का बहुत कंप्लेंट आ रहा है आपके यहाँ से। बस ये आखिरी बार था, अब कुछ नहीं होगा, अब आप चेक करो। नफीसा बेबी, इधर आओ। यहाँ पास में ना एक खूबसूरत स्टोर है, तुम्हें वो जरी वाला सूट चाहिए था ना? हाँ मुझे चाहिए। आओ मैं दिलाता हूँ, आओ। फिर क्या किया तूने? एक दिन साहब मैं उसको रिक्शे में बिठाकर एक खोली में ले गया। मुझे पता था साहब वो खोली खाली है। फिर क्या किया तूने? बता। बाकी दो के साथ क्या किया? सलीम ने पहली 2 लड़कियों के कत्ल का इल्जाम कबूल नहीं किया, शायद इस उम्मीद में कि उसे सजा कम मिलेगी। पहले 2 केसेस में सबूत कम होने की वजह से वो केसेस अभी भी ओपन हैं। हालांकि सलीम के अरेस्ट के बाद इस इलाके में बच्चियों के शोषण और हत्या की कोई वारदात सामने नहीं आई। मुंबई की एक स्पेशल विमेन कोर्ट ने सलीम को नफीसा अली के मर्डर के लिए आईपीसी की धारा 364 के तहत किडनैपिंग के लिए, धारा 376 सबसेक्शन 2 के तहत बलात्कार के लिए और धारा 302 के तहत हत्या के लिए दोषी पाया है। सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे घर के सदस्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका हमारे घर में आना जाना लगा रहता है। सलीम एक केबल वाला था जो नफीसा के घर में आता जाता रहता था, पर उस पर कभी किसी ने गौर भी नहीं किया।
उसने घर की अंदरूनी बातों को सुनकर उन्हीं बातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और एक घिनौने अपराध को अंजाम दिया। अपने बच्चों को छूट देना अच्छी बात है, लेकिन इस केस के विविध पात्रों से एक बात साफ है, बच्चों के बारे में खबर रखना, उन्हें सही सीख देना और सचेत रखना अपने बच्चों और घर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।